बड़ी छोटी सी बात है। कौशिक साहब ने बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया। भाई उत्तर कैसे दे सकते थे? कोई बैंक ट्रांसफर थोड़ी ना हुआ था। उनको लाठी डंडा गुंडई माफिया पहुंचाने गए तो चुपके से पहुंचा दिए, तभी तो अराजक तत्व वहां पे थे। तो प्रश्न ऐसा नहीं पूछना चाहिए। जहां अरे सुन तो लीजिए सर, आपके बीच में बोला नहीं, काहे परेशान हो रहे हैं। जहां तक एनसीईआरटी की बात हो रही है, पता नहीं कौन से हमारे मित्र जो यश भाई हैं, कौन से पुस्तकालय में रहते हैं जहां पे पुस्तक उनको नहीं मिलती है। नोएडा में रहते हैं और नोएडा से चल के गाड़ी में बैठते हैं, पुस्तकालय चलते हैं। पुस्तक हम तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। राणा प्रताप को भी जान रहे हैं, शिवाजी को जान रहे हैं। पहले अकबर अब्बा के बात जानते नहीं थे किसी को। तो समस्या वहां पे फंस रही है। जहां तक बात हो रही है 25 दिन बाद, भाई श्रेय लेने गए थे आप, उनके दुख दर्द में कभी खड़े नहीं हुए। आपने कभी ऐसा काम नहीं किया जिसके साथ छात्र खड़े हो। छात्रों के मुद्दे पे कब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है? अगर एजुकेशन बजट की बात करें ना, तो भैया 65,000 करोड़ हो पाया था 1947 से लेकर के 2014 तक का। दुर्भाग्य है 65,000 करोड़। आज 1 लाख आज के दिन में 18 लाख लैपटॉप। अरे रुकिए, 18 लाख लैपटॉप। अरे पोल खोलता हूं, 5 सेकंड में पोल खोलता हूं। एचसीएल से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एचसीएल से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैं बता रहा हूं, मैं उसका क्लाइंट पार्टनर था। अरे बता रहा हूं, जो 25,000 का 1 लाख लैपटॉप सरकारी 14,000 में दिया, खा गए बाकी 28,000 का अरे जाके खा गए। एचसीएल के कीमत साथ था और खा गए। मुझे सब पता। अच्छा राणा जी खा गए समाजवादी खा गए। 9.5 साल से योगी सरकार क्या कर रही? 12 अरे साल से सरकार जब यही नहीं है, लैपटॉप खा गए तो मुकदमा क्यों नहीं हुआ? लैपटॉप खा जाते हो ना। अरे लैपटॉप खा गए तो मुकदमा क्यों नहीं हुआ? मुकदमा तो होगा। और मैं कह रहा हूं 28,000 का लैपटॉप 14,000 में लिया। कान में बोले थे, मुलायम सिंह ने क्या कान में बोला था? बाबू मोदी जी मुकदमा मत करना, मेरा बेटा फंस जाएगा, मुकदमा मत करना, प्लीज मुकदमा मत करना। 5 करोड़ 18 लाख लोगों को लैपटॉप बच्चों को बांटा ना आपने? 18 लाख को बांटा ना? तब भी साइकिल में जंक लग गया। 18 लाख को बांटा तब भी साइकिल में जंक लग गया। लोगों को राशन देने की बात करते हैं। कौशिक जी 24 में हाफ कर दिया। मोदी जी को 5 लाख से 1.5 लाख पे ले आए। ठीक है कौशिक साहब, जवाब होता है। कौशिक साहब बहुत अच्छी पूर्णिमा जी बात की कि वास्तव में आप यूथ के साथ खड़े थे, मनोबल थोड़ा ही बढ़ेगा। मैंने जो सवाल खड़े किए कि आप उन लोगों के साथ मदद पहुंचाते, आप उनके साथ फंड जारी करते, आप उनके साथ शेयर करते, मंच जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। एक तरफ राहुल गांधी खड़े होते, एक तरफ अखिलेश यादव जी खड़े होते, एक दीपके जी खड़े होते, सोनम जी खड़े होते, बैठ के वार्ता वहां करते। आपने कुछ नहीं किया वहां पर। 25 दिन बाद आपको याद आई, और याद जब क्या हुआ, आपने कहा अब तो आंदोलन बड़ा हो रहा है, अब लोग पूछ रहे हैं कुछ, अब मामला बनेगा, तो आप पहुंचने लगे। और नेताओं के पहुंचने से पहले आप उसके लिए ताली पीटे या थाली पीटे? इस बात की वीडियो भेज दूंगा मैं, कितना रहा हूं वहां पे। और ताली थाली पीट ले। नहीं ऐसे करते हैं, एग्री 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 जिंदगी चला, एग्री 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 दिखा दूंगा आपको। मैं वहां गया, उतने आपके नेता नहीं गए होंगे। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, आप गए होंगे और आपके यही वक्तव्य रहे होंगे, तो बच्चों का क्या, बच्चे आपका क्या हाल है? याद आई भाई 25 दिन से पहले। अरे पूर्णिमा जी थोड़ा समय हमको भी दे दीजिए। सवाल पूछने में इतना डर क्यों कौशिक साहब? बोलिए लोधी साहब, क्लोजिंग कमेंट। सत्ता से सवाल पूछने में इतना डर क्यों? हजार लाठियों पर हौसले की एक आवाज काफी होती है। जिस तरह देश के युवाओं को रोड पर उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, बुलेट गन चलाई गई, वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया और अनेकों प्रकार की बर्बरता के साथ की गई। और वो तो छोड़िए, आप खुद इस चीज से ताल्लुक रखेंगे जब नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी के साथ उनके सड़कों पर घसीटा गया, उनकी नाक से खून आ गया, प्रियंका गांधी उनके साथ। जब देश में ऐसे ऐसे जो सरकार है जब अपने विपक्ष के साथ इस तरह की हरकत करती है, देश के युवाओं के साथ ऐसी हरकत करती है, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और एक बात जान लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इन दोनों राजनीतिक विश्लेषकों में सीखना पड़ेगा हिमांशु भाई। आपसे अच्छा पर तो चुनाव विश्लेषण कर सकते हो, जो हो है ना आज हो देश में। लोधी साहब समय खत्म हो गया है। लोधी साहब, मीडिया में लोधी साहब समय खत्म है। हिमांशु जी बोलिएगा। और पार्टी हिमांशु जी बोलिए। इनको शांत तो कराइए, मेरे 30 सेकंड में यही बोल जाएंगे। बोलिए, मैं टाइम एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगी, फिर आपका क्लोजिंग कमेंट रह जाएगा। ठीक है, कांग्रेस रूपी रावण के जो है 3 चेहरे होते हैं। एक जो ये टीवी पे आकर बोलते हैं, एक जो इनके नेता आके रोड पे आके बोल रहे हैं, और एक जो पार्लियामेंट में आके बोल रहे हैं। पार्लियामेंट में जब भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया कि हम हर तरीके की
चर्चा के लिए रेडी हैं। आप पार्लियामेंट्री पे ऑन रिकॉर्ड में पूरे एग्जामिनेशन जितने भी उसमें चर्चा करिए, तो क्यों कांग्रेस के नेता भागते हुए फिर रहे हैं? यहाँ आके जो है आप सच्चाई का ज्ञापन करते हो, यहाँ आके सपा वाले ज्ञापन करते हैं, जब चर्चा की बात सदन में होती तो भागते ठीक है। हैं। सदन के 9 करोड़ रुपए प्रतिदिन के चलने नहीं दे रहे। आप हर जगह जो है हिपोक्रेसी मत दिखाया करिए, यहाँ अलग चेहरा वहां अलग चेहरा। छात्रों के साथ तो रहिए, यहाँ क्रेडिट मत लीजिए। ठीक है, राजनीति में नैरेटिव का बड़ा खेल चलता है, तो राजनीति में नैरेटिव बदलते रहते हैं, लेकिन याद रखे हर कोई कि छात्रों के सपनों का कोई भी विकल्प नहीं होता है। तो वो सपने ना कुचले जाए और ना ही उन सपनों का फायदा उठाया जाए, इस बात का ख्याल हर किसी को रखना चाहिए।